भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और समझदारी से भरे जवाब की कहानी आजकल चर्चा में है। यह एक ऐसा विषय है जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि कैसे एक देश अपनी सूझबूझ और शांति से बड़ी चुनौतियों का जवाब दे सकता है। इस लेख में हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे और यह देखेंगे कि भारत ने किस तरह से अमेरिका की धमकियों का जवाब दिया और अपनी राह खुद बनाई। यह कहानी ताकत से ज्यादा समझदारी की जीत की बात करती है, जैसा कि हमारे गांवों के बुजुर्ग अक्सर कहते थे। कई सालों से अमेरिका यह मानता आया है कि उसका डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है। उसका यह विश्वास था कि हर देश को व्यापार के लिए डॉलर की जरूरत होगी और इसीलिए वह अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाने की कोशिश करता रहा। लेकिन भारत और रूस ने इस सोच को चुनौती देने का फैसला किया। दोनों देशों ने यह सोचना शुरू किया कि वे कब तक अमेरिका की बनाई व्यवस्था पर निर्भर रहेंगे। क्यों न अपनी एक अलग राह बनाई जाए जो उनकी जरूरतों और सम्मान के हिसाब से हो। इसी सोच के साथ दोनों देशों ने एक नई योजना बनाई, क्रिप्टो करेंसी के जरिए व्यापार। यह एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है जिसमें न तो डॉलर की जरूरत पड़ती है और न ही अमेरिका के बनाए स्विफ्ट सिस्टम की। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि भारत अब रूस से तेल खरीदने के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था और डॉलर की अहमियत को सीधा झटका लगा। जब अमेरिका को यह बात पता चली कि भारत उसकी मुद्रा को छोड़कर किसी और तरीके से व्यापार करने की योजना बना रहा है, तो वह भड़क उठा। उसने भारत को साफ साफ धमकी दी कि अगर तुमने डॉलर की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल किया तो हम तुम पर भारी टैक्स लगा देंगे। अमेरिका का इरादा था कि इससे भारत पर दबाव पड़ेगा और उसे व्यापार में नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन भारत ने इस धमकी का जवाब शोर मचाकर नहीं, बल्कि शांति और समझदारी से दिया। हमारे गांवों में कहते हैं कि समझदार इंसान धमकियों से नहीं डरता, बल्कि अपने अगले कदम की योजना बनाता है। भारत ने भी यही रास्ता चुना। उसने अमेरिका की धमकियों का जवाब चुपचाप अपने तरीके से देना शुरू किया। भारत ने यह दिखा दिया कि रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सम्मान से चलते हैं। धमकियों से रिश्ते टूटते हैं, बनते नहीं। भारत ने धीरे धीरे ऐसे कदम उठाए जिनसे अमेरिका को यह समझ में आ गया कि अब वह पहले वाला कमजोर भारत नहीं रहा। भारत की इन कोशिशों ने यह साबित कर दिया कि जीत ताकत से नहीं, बल्कि सूझबूझ से मिलती है। जब अमेरिका ने भारत पर टैक्स लगाने की धमकी दी, तो भारत ने सीधे शब्दों में जवाब देने की बजाय अपने कदमों से जवाब दिया। पहला बड़ा कदम था अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 को लेकर। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत इस विमान को जरूर खरीदेगा, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारत ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए नए इंजन बनाने का टेंडर निकाला और इस बार रूस की एक कंपनी को भी इसमें शामिल किया। अमेरिका को लग रहा था कि यह मौका उसकी कंपनियों को मिलेगा, लेकिन भारत ने बाजी पलट दी। एक और बड़ा कदम तेल के व्यापार को लेकर था। पहले जब अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे थे, भारत ने अमेरिका से तेल खरीदना बढ़ा दिया था और रूस से कम कर दिया था। लेकिन जब अमेरिका ने टैक्स की धमकी दी, तो भारत ने चुपचाप अपनी रणनीति बदली। मार्च के महीने से भारत ने अमेरिका से तेल खरीदना कम कर दिया और रूस से तेजी से बढ़ा दिया। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। इसके साथ ही भारत ने डॉलर की जगह दूसरी मुद्रा में व्यापार करने की बात को भी मजबूती से उठाया। अमेरिका इसी बात से घबरा रहा था। उसने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने डॉलर को हटाने की कोशिश की तो 50 से 100% तक टैक्स लगा दिया जाएगा। लेकिन भारत ने इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए अपनी राह बनाना जारी रखा। भारत ने यह दिखा दिया कि वह धमकियों से डरने वाला देश नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि जिस पेड़ की छांव में बैठते हो उसे काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ने भारत को धमकी देकर यही गलती की, लेकिन भारत ने शांति से इसका जवाब दिया। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत की इस समझदारी भरी चाल का जवाब दे पाएगा या उसे अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। इसी बीच भारत ने मॉरिशियस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मॉरिशियस का दौरा किया, जहां उनका स्वागत बेहद गर्मजोशी से हुआ। वहां के लोगों ने उन्हें अपने परिवार के बड़े सदस्य की तरह सम्मान दिया। इस दौरे में भारत ने एक बड़ा ऐलान किया जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। भारत और मॉरिशियस ने फैसला किया कि अब वे अपने व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं, रुपए और मॉरिशियस की करेंसी में कारोबार करेंगे। यह कदम गांवों की उस पुरानी परंपरा की तरह था जहां लोग बिना किसी बाहरी दुकानदार की मदद के सीधे एक दूसरे से लेन देन करते हैं। भारत और मॉरिशियस के रिश्ते इतने गहरे हैं कि मॉरिशियस को मिनी इंडिया कहा जाता है। दोनों देशों की संस्कृति, तौर तरीके और अपनापन ऐसा है कि विदेश में होने के बावजूद अपने गांव की खुशबू महसूस होती है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच 8 बड़े समझौते हुए, जिनमें सबसे अहम था डॉलर को हटाकर स्थानीय मुद्रा में व्यापार का फैसला। इस कदम का मतलब समझिए। मान लीजिए 2 गांवों के लोग आपस में सामान खरीदते बेचते हैं, लेकिन बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को पैसा देना पड़ता है। इससे वह तीसरा व्यक्ति बिना मेहनत के मुनाफा कमाता है। अब दोनों गांवों ने फैसला किया कि वे उस तीसरे व्यक्ति को हटाकर अपने ही पैसे इस्तेमाल करेंगे। भारत और मॉरिशियस ने भी यही किया। डॉलर को हटाकर दोनों देशों ने अपनी मुद्रा में व्यापार शुरू कर दिया। यह भारत की एक समझदारी भरी शुरुआत है, जिसका मकसद डॉलर की ताकत को कम करना है। हालांकि अभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपए का इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन भारत ने धीरे धीरे इसे मजबूत करने की शुरुआत कर दी है। मॉरिशियस के अलावा भारत श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस, यूएई जैसे कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि उनके साथ भी रुपए में व्यापार हो सके। इसे लोकल करेंसी ट्रेड कहते हैं। जब कई देश भारत के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार शुरू करेंगे तो डॉलर की जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। अमेरिका एक तरफ भारत को धमकियां दे रहा है तो दूसरी तरफ भारत बिना शोर शराबे के अपने तरीके से जवाब दे रहा है। यह एक शांत लेकिन समझदारी भरा कदम है। अब सवाल यह है कि क्या भारत का यह तरीका अमेरिका की धमकियों को रोक पाएगा? क्या आने वाले समय में भारतीय रुपया डॉलर की ताकत को कमजोर कर पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समय ही देगा। लेकिन इतना साफ है कि भारत अब पीछे रहने वाला देश नहीं है। वह आगे बढ़कर अपनी बात रख रहा है और अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बना रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत से नहीं, समझदारी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। भारत ने अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि वह अब उसकी धमकियों से दबने वाला नहीं है। यह एक नई शुरुआत है जो भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर और मजबूत कर सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस चाल का जवाब कैसे देता है और भारत अपनी इस रणनीति को कहां तक ले जाता है। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं क्रिश और ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए एके ट्यूटोरियल।